तो यहाँ पे देखिए मम्मी बना रही है आलू का पराठा, मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए बना के और हम लोगों ने रख लिया है और इधर दोनों तवे पे बना रही है। मैं इधर बेल दे रही हूँ और मम्मी बना ले रही हैं। काफ़ी दिन से हम लोग का खाने का मन हो रहा था तो सोचा कि चलो अभी बन जाएगा, तो दोनों लोग मिल के बना लेंगे। रात के टाइम में मम्मी पूछी क्या खाना बनेगा, तो नहीं कुछ समझ में आ रहा था। फिर हम लोगों ने सोचा कि डेली दाल राइस यही सब बनता रहता है, तो फिर हम बोले आज आलू का पराठा बन जाएगा। और मटर भी रखा था, तो आलू मटर का पराठा इस समय बन रहा। तो मैं यहाँ पे मम्मी मतलब बना के पूरा आलू का जो मसाला है वो पूरा रेडी कर दी थी, तो मैं सोची कि अभी हम दोनों लोग मिल के बना लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मैं यहाँ पे बेल रही हूँ इधर, तो अभी बन जाएगा तो हो जाएगा फाइनल। तो आलू का पराठे में टाइम लगता है, उसको भरना पड़ता है, उसके बाद बेलना पड़ता है, तब तवे पे डाल के पकाना पड़ता है। तो इसके लिए मैंने सोचा कि चलो हम और मम्मी दोनों लोग मिल के कर लेते हैं, तो जल्दी बन जाएगा और आसान भी रहेगा। तो देख सकते हैं इधर मैं बना रही हूँ। राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। अभी बज रहा है रात के 12 और आज शाम को खाना बना था हमारे घर पे। आलू का पराठा बना था, चटनी बना था। शाम को मैंने मम्मी से बोला कि आलू उबालने के लिए रख दो, आलू का पराठा ही बन जाएगा, क्योंकि डेली दाल राइस ही बनता है या चावल सब्जी बनता है, ये सब चीज़ें ही बनती रहती है। तो मैंने सोचा चलो आज कुछ अलग बन जाता है, तो इसके लिए मम्मी से बोली कि आलू और मटर उबालने के लिए रख दो, आलू मटर की बन जाएगा पराठा। तो मम्मी ने वही मसाला वगैरह तैयार कर दिया था, फिर मैं बैठ के बनाई थोड़ा सा। मम्मी ऊपर से सेकती गई और मैं बेल बेल के देती गई। तो इस तरीके से हमारा काम जल्दी ख़त्म हो गया। जल्दी मीन्स कि अभी भी रात के 12 बज रहे हैं, तो कुछ जल्दी नहीं कहेंगे, 12 बजे तक ही ख़त्म हुआ है। 12 पूरा फुल टोटल टाइम जो है वो 12 बज गया है। एंड ये ब्लॉग फिर उसके बाद मैं सोची चलो कंटिन्यू करती हूँ। तो अभी बज रहा है जैसे कि 12 बज रहा, तो कुछ चीज़ें मुझे क्लियर करनी है इस ब्लॉग में। बहुत लोग जानना चाहते थे, तो मैंने सोचा मैं ब्लॉग के थ्रू ही सब लोग को बता देती हूँ, सब लोग जान जाएंगे। तो बहुत लोग जानना चाहते थे कि मेरी मम्मी के मायके में शादी पड़ी और मेरी मम्मी क्यों नहीं गई। तो इस चीज़ का मैं आप लोग को जवाब दे देती हूँ, और मैं ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं कहूँगी, नॉर्मली सी बता दूँगी। मेरा ब्लॉग बहुत ही सीधा और सिंपल आता है। जो भी चीज़ें रहती हैं मैं क्लियर करके आप लोग को बता देती हूँ, रियल जो भी चीज़ें रहती हैं, और कुछ भी ऐसा नहीं रहता बनावटी नहीं रहता। जो भी रियल चीज़ें रहती वही मैं आप लोग के साथ दिखाती हूँ। तो मम्मी के मायके नहीं जाने का सबसे बड़ा जो रीज़न है वो ये था कि वहाँ की बहुत सारी चीज़ें मम्मी को नहीं पसंद थी, इसके लिए नहीं गई। और क्या होता है ना कि कोई भी लड़की ऐसी नहीं है जिसको अपने मायके जाना अच्छा नहीं लगता, हर किसी को लगता है। बट मायके में उस तरीके का प्यार, मान सम्मान, इज्जत, सारी चीज़ें मिलनी चाहिए, तभी किसी का मन होता है। देखिए मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि वो लोग करते हैं कि नहीं करते, ये चीज़ें मैं अपने मुंह से तो नहीं क्लियर करूँगी। किसी ब्लॉग में मैं मम्मी ही बोल देंगी आप लोगों को। बट मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जिनकी शादी थी वो मम्मी के अपने सगे भतीजा नहीं थे। मम्मी की, मेरी जो नानी है, नानी की बहन थी, उनका उसी घर में शादी हो गया था। तो मम्मी की मौसी के लड़के के वो बेटे हैं लोग, मतलब अभी जो बच्चे वगैरह हैं, या मेरे मामा हैं लोग, मेरे मामा लोग मतलब मेरी मम्मी के मौसी के लड़के हैं लोग, और मामा लोग के बच्चे हैं। तो इस वजह से मेरी मम्मी वहाँ पे जाती आती है, जो उनकी शादी उदी होता है या कुछ भी फंक्शन प्रोग्राम होता है तो। और मम्मी का वहाँ पे कोई भी नहीं है, मतलब कि कोई भाई नहीं है। मम्मी मेरी अपने मायके में अकेली हैं। मेरी नानी की एक ही बेटी है, सिर्फ मेरी मम्मी, उनको बेटा वगैरह कोई नहीं है। और जो 2 मामा हैं मेरे, वो मेरी नानी के बहन के लड़के लोग हैं, और उनकी फैमिली पूरी है। बट मेरी नानी की जो फैमिली में है वो सिर्फ मेरी मम्मी है, और मम्मी की फैमिली में हम लोग हैं, और कोई भी नहीं है। तो मतलब कि होता है ना कि मायके में एक अपना सगा भाई रहेगा तो कुछ रहेगा, तो मतलब जाना आना करना, तो इस तरीके से नहीं है। वो जो भाई लोग हैं वो मौसी के लड़के हैं उनके, फिर भी वो लोगों ने काफ़ी अच्छे से अभी तक चलाया है। अभी तक मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि वो लोगों ने नहीं चलाया, वो लोगों ने अपने टाइम तक जैसे तैसे भी करके निभाया है। क्योंकि मेरी शादी हो गई, मेरा अभी 12 साल 13 साल का बच्चा है, तो आप समझ सकते हैं कि कितने टाइम तक उन लोगों ने रिश्ते को निभाया। क्योंकि आजकल के लोग ना
बहुत कम टाइम में ही अपने रिश्ते को ख़त्म कर देते हैं, लॉन्ग टाइम तक नहीं चलाते हैं। मतलब मैं खुद, मुझे कभी कभी फील होता है कि क्या मेरे भाई भौजाई इतना टाइम तक चला पाएंगे? नहीं चला पाएंगे, आजकल के लोग नहीं चला पाते हैं। लेकिन मैं मामा मामी को बोलूँ तो वो लोगों ने चलाया काफ़ी टाइम तक, चाहे जिस तरीके चलाया। मम्मी ने भी काफ़ी अच्छे से कोऑपरेट किया, वो लोगों ने भी कोऑपरेट किया, इस तरह से रिश्ते चलते चले गए। लेकिन अभी का जो टाइम है वो रिश्ते अच्छे नहीं हैं, काफ़ी कुछ है इस रिश्तों में जो कि अभी दरार बन गई है। धीरे धीरे छोटी छोटी बातें होते होते ना बात ख़राब हो जाती है। बात ख़राब कब होती है? जब समझिए कि हमारे मामा मामी जैसे थे वैसे ही उनके बच्चे होते हैं, वैसे ही उनके आगे की फैमिली होती, तो रिलेशन ख़राब नहीं होता। लेकिन अभी क्या है ना, अभी हमारे मामा के घर में बेटे लोग भी थे तो उनसे भी अच्छा खासा चलता है, जैसा तैसे भी अच्छे से चलता है। लेकिन अभी उनके घर में जो बहू लोग आई हैं, बहू लोगों में भी 2 बहू बहुत अच्छी है, बट एक बहू बहुत ज़्यादा तेज़ है, हद से ज़्यादा तेज़ है। तो उसके वजह से ही जो रिलेशन में दरार पड़ी है, जो भी चीज़ अच्छा बुरा पड़ा है, जो भी, वो उसके वजह से ही पड़ा है। मैं आप लोगों को बहुत सारे जो आने वाले ब्लॉग हैं उसमें सारी सच्चाइयाँ बताऊँगी, सब कुछ क्लैरिटी बताऊँगी कि कैसा क्या चीज़ है, तब आप लोगों को सच्चाई पता चलेगी। तो मम्मी की तरफ से हमारी कभी भी अपने मायके के लिए कुछ भी ऐसा नहीं रहता है। कभी कभी हम लोग को बहुत सारी चीज़ें बुरी भी लगती हैं, हम लोग मम्मी से बोलते हैं कि ये चीज़ें गलत है, फिर भी वो नहीं मानती कि वो पहले के टाइम की हैं और वो नहीं चाहती हैं कि अपने रिश्ते को तोड़ना। वो अभी तक बहुत चलाई। लेकिन आप लोग को भी पता होगा कि एक लड़की बहुत अपने रिश्ते को घिसती जाती है, मायके के रिश्ते को चलाती जाती है, लेकिन जब उसके बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो चीज़ें देखते हैं तो उन्हें बुरी लगती है, तो वो फिर इशू हो जाता है। क्योंकि बेटी अपने मायके के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करेगी, वो ज़्यादा चीज़ें स्टैंड नहीं लेगी हर चीज़ के लिए, पर उसके बच्चे ज़रूर लेंगे, क्योंकि उसे लगेगा कि ये चीज़ गलत है, वो चीज़ गलत है। बेटी का तो मायके अच्छा है बुरा है जैसा भी है वो अपने एडजस्ट कर लेगी, पर बच्चे हैं, उन्हें कुछ भी गलत सही दिखेगा तो उन्हें काफ़ी बुरा लगेगा। तो वही सारी चीज़ें हम लोगों को, बहुत सारी चीज़ें अच्छी बुरी लगती थी। चीज़ें हैं कि जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो भी बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई हैं, और इशू इतना ज़्यादा बड़ा हो गया है कि मम्मी नहीं गई शादी में। मम्मी को बुलाया गया था कि नहीं बुलाया गया था, और क्या क्या सारी चीज़ें हुई हैं वो मैं आप लोग को नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी। तो आप लोग अगर न्यू आए हैं चैनल पे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा, सारी चीज़ें आप लोग को पता चलेंगी। और बहुत कुछ मैं बताऊंगी आजकल के टाइम में मम्मी ने कितना कुछ त्याग किया है, कितना कुछ छोड़ा है, हर चीज़ मतलब मान सम्मान प्रतिष्ठा के लिए सारी चीज़ें आप लोगों को पता चलेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।